खमा खड़ी आप सभी को मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड है और करंट अफेयर से रिलेटेड है कि राजस्थान से कौन कौन राज्यसभा मेंबर्स बने हैं। ठीक है, पहले क्या स्टेटस था और अभी थोड़े टाइम के बाद क्या स्टेटस हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नए राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली से हम बोल सकते हैं 3 राज्यसभा मेंबर्स चुने गए हैं। उसमें आएंगी कांग्रेस से सोनिया गांधी जी और बीजेपी से 2 व्यक्तियों का चुनाव किया गया है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मदन राठौड़ जी और चुन्नीलाल गरासिया जी। चले तो देखिए, अभी फिलहाल प्रेजेंट स्टेटस हम देखते हैं, इनको चुन लिया गया है। ठीक है, तो क्या स्टेटस है फिलहाल? ये सारे हमारे जो प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो राज्यसभा मेंबर्स हैं। कौन कौन है इसमें आप इनाम याद करेंगे। राज्यसभा मेंबर्स, पूरा राज्य जो है पांडवों को, ठीक है, कौरवों से छीन कर किसने दिलवाया था? भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है, और कृष्ण जी के हम बहुत सारे नामों के ऊपर अगर आप याद करोगे तो राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर्स आपको चुटकी बजा के याद हो जाएंगे। क्या? भगवान श्री कृष्ण को मोहन कहते हैं, मोहन मुरारी, बाल कृष्ण कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम गोपाल कहते हैं, घनश्याम कहते हैं। गोपाल घनश्याम याद करोगे तो गहलोत भी याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ऐसे आपको याद हो जाएंगे। श्री मनमोहन सिंह जी जो कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वो कांग्रेस से राज्यसभा मेंबर हैं। भूपेंद्र यादव जी बीजेपी से, नीरज टांगी जी कांग्रेस से। ठीक है, राजेंद्र गहलोत हमने याद किया बीजेपी से, केसी वेणुगोपाल, गोपाल वर्ड आ गया, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस से, घनश्याम तिवारी जी बीजेपी से, रणदीप सिंह सुरजेवाला, और भगवान श्री कृष्ण जो है रण लड़ा उन्होंने, तो रणदीप, रण आएगा यहाँ पे, तो वो है कांग्रेस से। ठीक है, रणदीप सिंह सुरजेवाला। मुकुल बालकृष्ण वासनिक, ये हैं कांग्रेस से, और प्रमोद कुमार जी हैं कांग्रेस से। यानी कि अभी प्रेजेंट का अगर हम स्टेटस देखें तो 2 व्यक्ति बीजेपी से हैं। ठीक है, और बाकी सारे जो मेंबर्स हैं यानी कि 7 मेंबर्स वो कांग्रेस से हैं। अब होने वाला क्या है, किरोड़ी लाल मीणा जी जो कि मतलब राज्यसभा के मेंबर्स थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो क्या बन गए, एमएलए बन गए। ठीक है, तो 10 की जगह यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, 9 दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ये प्रेजेंट स्टेटस है। ये चीज हो गया। दूसरा, मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के और भूपेंद्र यादव जी जो बीजेपी के हैं, इनका राज्यसभा का कार्यकाल 3 अप्रैल 2024 को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो कांग्रेस में मनमोहन सिंह जी की जगह पे किसको चुन लिया गया है 3 अप्रैल से, जिनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा राज्यसभा का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, और भूपेंद्र यादव जी इनका रिटायरमेंट हो रहा है। तो एक तो ये, और एक किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो सीट खाली करी। ठीक है, तो 2 बीजेपी के नए कैंडिडेट्स हो गए। कौन कौन, आइए देखते हैं। ये हिंदी में है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमने पढ़ लिया है यहाँ पे। हाँ, किरोड़ी लाल मीणा जी ने रिजाइन कर दिया और इन दोनों का टेन्योर कंप्लीट हो गया। अब देखिए, सोनिया गांधी जी को अनअपोज्ड, बिना किसी विरोध के चुन लिया गया है। बीजेपी के मेंबर्स को भी राज्यसभा के लिए राजस्थान से निर्विरोध जो है अनअपोज्ड चुन लिया गया है। तो बीजेपी के कौन है, चुन्नीलाल गरासिया जी और मदन राठौड़। ठीक है, तो अब कुल मिला के अगर कोई आपसे पूछे प्रेजेंट स्टेटस क्या है, राजस्थान से राज्यसभा की कितनी सीट्स है, 10 सीट्स है। अब फाइनल स्टेटस जो शुरू हो जाएगा 3 अप्रैल से, अगर हम मान के चले तो कांग्रेस के 6 मेंबर्स हो जाएंगे और बीजेपी के कितने हो जाएंगे, 4 मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा। 2 ये नए सदस्य बन गए हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो चुन्नीलाल गरासिया जी, ठीक है, और मदन राठौड़ जी, भूपेंद्र लाल जी रिटायर हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद घनश्याम तिवारी जो हैं वो बीजेपी के, और राजेंद्र गहलोत जी। तो 4 बीजेपी की, बाकी सारे जो बचे वो किसके हो गए, कांग्रेस के हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान विधानसभा से। ठीक है, राज्यसभा के लिए कितने मेंबर्स जाएंगे राजस्थान से, 10 मेंबर्स जाएंगे। राजस्थान से लोकसभा के लिए कितने जाएंगे, 25 मेंबर जाएंगे। अगर कुल नंबर पूछा जाता है राजस्थान से संसद में कितने मेंबर्स है, पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स जाते हैं, तो 10 + 25, 10 + 25 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन, स्पीकर जो हैं वो कौन है, श्री वासुदेव देवनानी
होनी चाहिए, ठीक है। तो इनके बारे में भी पर्सनल क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अजमेर नॉर्थ से हैं, बीजेपी के मेंबर्स है। कौन सी सीट है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी, अजमेर नॉर्थ है। अब और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से पदों पर पहले रहे हैं। तो इन्होंने अभी तक जो जो रहे हैं, कुल 2-3 आप डिपार्टमेंट याद करोगे, 2-3 कमेटी याद करोगे, तो ये सारी टेबल आपको याद हो जाएगी। कौन कौन से डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं, एजुकेशन याद कर लो, पंचायती राज याद कर लो, लैंग्वेजेस याद कर लो, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस आपको याद हो जाएगा। संस्कृत एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहीं ना कहीं रहे हैं। अब कमेटीज की बात करें तो वर्किंग एडवाइजरी कमेटी जो होती है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसके चेयरमैन रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर रहे हैं, पीएसी। एस्टिमेट्स कमेटी के भी मेंबर रहे हैं। तो जितनी इंपॉर्टेंट कमेटी है ना, उसके ये मेंबर रहे हैं। तो अलग से कुछ स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है। कमेटी ऑन लोकल बॉडी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उस कमेटी के भी मेंबर रहे हैं और उस डिपार्टमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो कमेटी है उसके भी क्या रहे हैं, मेंबर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके बारे में इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में है। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और मारू राजस्थान ऐप के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। मारू राजस्थान ऐप पे और कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलेंगे, स्पेशली सुपर स्पेशल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो उनको मैं बता देती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर जो संस्कृत एजुकेशन दे रहे हैं, जिनका इंग्लिश मीडियम है, तो कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसकी जो है टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। उसमें कोड आपको दिखा मिल जाएगा, उस कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड का इंग्लिश मीडियम का हमने कोर्स न्यूली लॉन्च किया है। तो अभी फिलहाल इसकी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस इसमें ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। जो आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच, जो आरएएस 2025 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, प्री कम मेंस का, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्राइस लिस्ट जो है आफ्टर डिस्काउंट है, आपको कोड वहां पे दिखाई देगा, एक्सेल 1000 कोड। उस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे देन आपको ये डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। और कोई क्वेरी है तो नंबर मेरे यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट करके डायरेक्ट अपने सवाल क्वेरी जो भी है मारू राजस्थान ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे चैट ऑप्शन के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और बहुत जल्दी मैं एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, आरएएस एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो वो यूट्यूब पे आएगी, सुपर स्पेशल टेस्ट सीरीज होगी। तो मारू राजस्थान से जुड़े रहिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।